हेलो एवरीवन। सो आज बात करने वाले हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। डिटर्मिनेंट्स होता क्या है? ऑब्वियसली इससे पहले जो है आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर से पहले आपको मैट्रिसेस चैप्टर जो है गो थ्रू करना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड वे बेटर डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स होता क्या है? डेफिनेशन जैसे कि कहती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। सो हर एक मैट्रिक्स का जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक नंबर होता है, फिक्स नंबर होता है हर एक मैट्रिक्स का, एंड दैट इज नोन एज डिटर्मिनेंट। वो है क्या, और अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट को पहले तो दिखाया कैसे जाता है। डिटर्मिनेंट, अगर मुझे यहाँ पे सपोज ये मैट्रिक्स ए दिया है, तो मैं इसका जब डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, और आई कैन नोट इट एज लाइक दिस, ये ऐसा डिनोट कर सकता हूँ मैं। या फिर अगर मैं इस होल मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, ये देखो ये दो पैरेलल लाइंस आ गई, एंड देन A11, A12, A21 एंड A22। ओके, अब ये मैट्रिक्स का जो है डिटरमिनेंट निकालते कैसे है। सो सपोज अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, सपोज मान लो कि x है, एंड इसका ऑर्डर जो है क्या है, 1 by 1। तो इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ x, या तो आप ऐसा लिखो डिटर्मिनेंट x, या तो फिर ऐसा x और साइड में दो पैरेलल लाइंस बना दो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, सो डिटर्मिनेंट यहाँ पे यही हो गया। सो डिटर्मिनेंट जिसका मतलब मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 1 रहता है, उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दैट एलिमेंट ओनली। ओके, ये तो हो गया 1 by 1 मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट। सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मैट्रिक्स बी दिया है जिसका ऑर्डर है 2 by 2, तो इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये इसका ऑर्डर 2 by 2 है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है। आपको बस क्या करना है, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। सो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इट विल बी इक्वल टू, ये पहले तो ऐसे लिख दो, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इंटू दिस, 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, माइनस ये माइनस ऑपरेशन वाला माइनस, माइनस ये -1 इंटू 4। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 4 + 4 8। सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी मुझे आ गया 8। ईजी है 2 by 2 मैट्रिक्स का निकालना। कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास है मैट्रिक्स सी, इसका भी ऑर्डर जो है मान लो सपोज 2 by 2 है। सो यहाँ पे x मान लो सपोज ये x + 1, यहाँ पे x - 1 और ये x, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालने बोला है। तो वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा, दिस x, ये x - 1, यहाँ पे x + 1 x। सो आप कैसे करोगे, दिस इंटू दिस, ये एरो दिखाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सो दिस इज इक्वल टू x इंटू एक्स, क्या हो गया x², और यहाँ पे हो गया ये x - 1 इंटू x + 1, ये क्या हो गया आपका x² - 1। सो दिस यू विल गेट x² कट गया, और यहाँ पे आ गया 1। सो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ c जो है इस केस में मिल गया 1। सो अब देख लेते हैं 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपके टेक्स्ट बुक में एक फॉर्मूला दिया गया है। सपोज अगर मैं R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूँ, इफ़ आई एम एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A, इट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये रो 1 A11 है, A11 यहाँ पे लिख दो, फिर उसके बाद -1, और उसके ऊपर पावर क्या आएगा, ये यहाँ पे 1 1 है ना, तो यहाँ पे 1 + 1। ठीक है, इनटू, फिर आप देखो क्या करो, ये जो आपने रो पकड़ी है, अब आपने कौन सा ये A11 लिया है ना पहले, इस एक्सपैंडिंग, यू आर एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1। सो जब ये फर्स्ट रो लिए एंड ये A11 का रिस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग कॉलम क्या हो गया ये, तो इनको छोड़ के बाकी ये बाकी बचते क्या है आपके पास, A22, देन A23, देन A32 एंड A33। फिर क्या करना है आपको, ये जो है फिर यहाँ पे वापस से अब साइन देखना है आपको, यहाँ पे प्लस, उसके बाद ये देखो जब A22 को आप ले रहे हो, सॉरी A12 को ले रहे हो, तो अगेन ये रो और ये इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ के बाकी बचे हुए, एंड यहाँ पे A12 जब लिखोगे तो इसका साइन -1 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 + 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो A12 है, सो -1 टू द पावर 1 + 2। फिर उसके बाद बचे हुए जो है, बचे हुए देखो अभी ये रो और ये कॉलम को छोड़ के क्या बचता है आपके पास, A21 बचता है, A23 बचता है, A31 बचता है एंड A33 बचता है। फिर उसके बाद प्लस
रो में कितने एलिमेंट है, 3 है ना, तो अभी A13 की बारी आ गई। A13 यहाँ पे लिख दिया आपने। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे -1, अब इसके ऊपर पावर क्या आएगी, देखो यहाँ पे A13 है तो यहाँ पे 1 + 3, ये हो गया काम इसका। उसके बाद देखो हम अभी किसको कंसिडर कर रहे हैं, A13 को कंसिडर कर रहे हैं। तो A13 की जो ये रो है और ये कॉलम है इसको छोड़ दो और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को लिख डालो। सो यहाँ पे हो गया A21, A22, A31 एंड A32। फिर इनका क्या करना है आपको, देखो ये जो है ना, इनका क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे 2x2 मैट्रिक्स में हम करते थे वही यहाँ पे करना है। सो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। यहाँ पे हमने क्या किया, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड किया। हम चाहे तो यहाँ कॉलम, कोई भी कॉलम या कोई भी रो के अलॉन्ग जो है एक्सपैंड कर सकते हैं। सो अगर मुझे सपोज इसी चीज़ को, सेम यही चीज़ को सपोज मैं जो है कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करता हूँ, कॉलम वन यानी कि आपका ये हो गया ये वाला, दिस इज कॉलम 1। ओके, अब कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कैसे करेंगे हम लोग, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इट विल बी इक्वल टू, अब मैं कॉलम 1 यानी कि ये वाला कॉलम ले रहा हूँ बराबर। सो पहले क्या आ रहा है A11 लिख दिया। अब इसका साइन क्या होगा, -1 अगेन टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 1, सो यहाँ पे 1 + 1 पावर। ठीक है, अब A11 की जो करस्पॉन्डिंग रो है एंड ये इसका करस्पॉन्डिंग ये कॉलम एंड रो छोड़ के बचे हुए एलिमेंट्स को यहाँ लिख दो। सो यहाँ पे आ जाता है A22, A23, A32 एंड A33। ये हो जाने के बाद फिर प्लस, अब किसकी बारी आएगी, अब बारी आएगी आपकी A21 की, उसके नीचे वाला, बिकॉज हम जा रहे हैं कॉलम वाइज। सो A21 को जब मैं चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे A21 लिख देता हूँ। ओके, A21 एंड इसका साइन क्या होगा, अगेन -1 टू द पावर, यहाँ पे क्या है 2 और 1, सो यहाँ पे पावर आ जाएगी 2 + 1। ओके, फिर उसके बाद A21 आप जब कंसिडर कर रहे हो तो इसकी रो, ये जो इसकी करस्पॉन्डिंग रो है और इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम को इग्नोर करके बचे हुए एलिमेंट्स को आपको चूज़ करना है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A12, A13, A32 एंड A33, ये हो गया। इसके बाद अब आप किसकी बारी आएगी, कॉलम में बचा क्या, लास्ट A31 बचा। सो मैं यहाँ पे A31 लिख देता हूँ प्लस A31 और इसकी पावर क्या होगी -1, यहाँ क्या है 3 और 1, सो यहाँ पे -1 पे पावर 3 + 1। फिर उसके बाद A31 जो है उसकी करस्पॉन्डिंग रो ये हो गई एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम तो यही हो गया। सो इनको छोड़ के बचे हुए एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पे, देखो एक आ गया A12, A13, फिर A22 एंड A23। ठीक है, सो इस तरीके से आप एक्सपैंड कर सकते हो। यू कैन एक्सपैंड इट अलॉन्ग एनी कॉलम, एनी रो। ओके, सो यहाँ पे अब मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। ये जो है ये वाला पार्ट आपकी बुक में जो दिया है इसको बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि देखो यहाँ पे ये जो है डायरेक्टली आप साइन लगा सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ अभी। सो यहाँ पावर कैसे आती है, यहाँ पे माइनस जो है 1 क्या होता है, -1 टू द पावर 1 + 1, यानी कि ये हो गया पॉजिटिव, -1 का स्क्वायर ये हो गया प्लस। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहता है उसका साइन प्लस आता है, यहाँ पे देखोगे तो माइनस। सो बेटर है वो, ये इतना लिखने से बेहतर है आप जो है सीधा सीधा साइन याद रखो। कैसे साइन याद रखना है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आएगा वो, यहाँ पे क्या आता है A11, तो उसका साइन हमेशा पॉजिटिव ले लो। ये जो पार्ट है, ये जो मैंने सर्कल किया है, ये आपको अननेसेसरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बच जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑल्टरनेट साइन याद रखो, प्लस के नीचे वापस माइनस, उसके नीचे वापस प्लस, यहाँ पे माइनस है इसके नीचे प्लस वापस माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस वापस प्लस। तो इस तरीके से हर लोकेशन, हर एलिमेंट का आप साइन याद रख सकते हो। ये बहुत इजी तरीका है और इमीडिएटली आप जो है कोई भी रो और कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। सपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया है 3x3 यहाँ पे जैसे कि दिया गया है एंड इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सो देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे। सपोज मैं एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1 करता हूँ, ये R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करता हूँ, तो सबसे पहले क्या आ गया 1। अब उसका साइन क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख दिया है प्लस, तो सीधा सीधा प्लस लगा दो। फिर उसके बाद क्या होगा, इस रो को और इसकी ये जो करस्पॉन्डिंग कॉलम में छोड़ के बाकी एलिमेंट्स, तो यहाँ पे क्या बचता है 3 0 1 0, ये आ गया। फिर उसके बाद देखो सेकंड क्या आ रहा है, ये हो जाने के बाद इसका काम हो गया। फिर आप किस पे आ गए, 2 पे आ गए। 2 का साइन देखो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे सीधा -2 लिख दो, ईजी है ना। फिर इसकी ये रो
और इसका ये करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख दो। सो ये आ गया -1 4 0 0, ये हो गया। इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे और वो है 4। अब 4 के लिए देखो यहाँ पे क्या साइन है, 4 के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन क्या है, ओह सॉरी यहाँ पे प्लस है, सो प्लस साइन है, सो यहाँ पे +4 आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, ये 4 वाली रो एंड ये 4 वाला कॉलम इग्नोर करके बाकी चीज़ें लिख दो। सो -1 3 4 1, ओके। अब सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो ये दिस इंटू दिस 0 हो गया, ये दिस इंटू दिस 0 हो गया। सो 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 3 0 0 -1 इंटू 0 0, फिर -2 इंटू, अब यहाँ पे देखो दिस इंटू दिस 0 हो जाएगा एंड दिस इंटू दिस अगेन 0 हो गया, ठीक है। फिर +4 इंटू यहाँ पे 1 इंटू -1 ये -1, फिर 4 इंटू 3 ये आ गया 12। सो यहाँ पे 0 -0 0 और ये मल्टीप्लाई कर दोगे 0, अगेन यहाँ पे दिस इंटू दिस ये आ गया 0 एंड अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये आता है -13। सो मेरा आंसर -52, ठीक है, दिस इज माई आंसर। ईजी। तो इसी वे में ये आप अगर ये जो है साइन का फंडा याद रखोगे ना तो काफ़ी आसानी हो जाती है आपके लिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आप किसी भी मैट्रिक्स को जो है किसी भी रो के अलॉन्ग या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करके डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, बट कुछ सिचुएशन में आपको जो है बहुत चूजी होना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूँ तो ये जो कॉलम दिख रहा है यहाँ पे 4 0 0, तो यहाँ पे मैं कॉलम के अलॉन्ग अगर एक्सपैंड करूँगा तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा, मेरा टाइम बचेगा। बिकॉज मैट्रिक्स का जो है डिटरमिनेंट निकालने के लिए इट इन्वॉल्व्स अ बिट, बोल सकते हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो फ़ायदा क्या हो रहा है देखो। सो पहला आता है डिटरमिनेंट, या पहले ऐसे लिख देता हूँ मैं 1 -1 4 2 3 1 4 0 0। एक और बात का ध्यान रखो, देखो जब भी आप ऐसा लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट, और जब आप ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट दिखा रहे हो तो ये हो गया मैट्रिक्स। तो ये सिली मिस्टेक कभी कभी स्टूडेंट करते हैं। सो याद रखो डिटरमिनेंट में पैरेलल 2 लाइन। अब यहाँ पे देखो जब मैं एक्सपैंड करूँगा सो फ़ायदा क्या होगा मुझे, पहले क्या आ रहा है 4 का साइन देखो यहाँ पे क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे +4, फिर 4 और ये उसका ये करस्पॉन्डिंग रो, इसको हटा के क्या बचता है -1 3 4 1। फिर उसके बाद क्या आ रहा है नेक्स्ट आपका, हम कॉलम 3 के अलॉन्ग जा रहे हैं, बराबर कॉलम 3 के अलॉन्ग जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है 0, और यहाँ पे साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दो। फिर ये 0 का रो एंड ये कॉलम छोड़ के बाकी बचे हुए एलिमेंट्स यहाँ लिख दो। सो 1 2 4 1, फिर उसके बाद प्लस, फिर नेक्स्ट वाला 0, नेक्स्ट वाला 0 अगर आप देखोगे यहाँ पे सो ये हो गया, और यहाँ पे प्लस साइन, सो 0 इंटू बचे हुए एलिमेंट्स लिख दो 1 2 -1 3। अब यहाँ पे देखो अगर आप इस पार्ट को देखोगे कुछ भी आंसर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया, यहाँ पे भी कुछ भी आंसर आएगा 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0। सो यहाँ पे अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग 4 इंटू यहाँ पे -1 इंटू ये -12। सो अगेन ये -52 आ गया। सो यहाँ पे ये पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट आप चाहे तो सीधा डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो, स्पेशली ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। जब मैथ्स का पेपर यूजुअली जो है थोड़ा लेंदी होता है, 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड का पेपर, तो यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो अपना। सो एक्सपैंड आप कोई भी रो के अलॉन्ग या कॉलम के अलॉन्ग करो, आंसर इज गोइंग टू बी द सेम, बट थोड़ा जो है वर्क वाइजली, ओके। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल इवेलुएट फर्स्ट क्वेश्चन, या सेकंड देख लेते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 to 2। सो पहला वाला सपोज इसको चाहिए तो आप नाम दे दो, यहाँ पे जो है ए हो गया आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ये ऐसा, ठीक है। याद रखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये फ़र्क है। सो यहाँ पे अभी मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, सो मैं दोनों साइड स्ट्रेट लाइंस। सो वेरी सिंपल, 2/2 है, क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो क्या आ जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज गोइंग टू गिव यू 1।
सो अगर आप यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स, यहाँ 3/3 का जो है हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चंस देख लिया है। सो आई वुड रादर सजेस्ट यू कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से और थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपको फिर जो है आंसर आ जाएगा। देन एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स ए दिया है 1 2 4 2, ओके। एंड यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए इट इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले तो आप 2 इंटू ए निकालो, 2 इंटू ए क्या होगा, ये 2 इंटू दिस होल मैट्रिक्स। सो ये 2 क्या हो जाएगा, ये जो है सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 4 8 4, ओके। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो क्या होता है, ये एरो बनाना नहीं है आपको, ये मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। सो यहाँ आ गया 8 4 इंटू 2 8 माइनस 8 इंटू 4 32। सो यहाँ आ गया -24। फिर उसके बाद अब क्या निकालना, ये तो हो गया LHS, दिस इज माई LHS। RHS में क्या है, RHS में है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, चाहिए तो आप यहाँ निकाल लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 4 2 2। सो 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 8। सो ये आ गया आपका -6। अब 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 4 इंटू -6, अगेन ये आया -24। सो LHS इट इज इक्वल टू RHS, हो गया हमारा रिजल्ट वेरीफाई। सो सिमिलरली आप फोर्थ क्वेश्चन को भी वैसे ही कर सकते हो, LHS RHS आपको बस वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को अब देख लेते हैं, जो कि थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 7th का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग सिले मिस्टेक कर लेते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, देखो यहाँ पे क्या कर देते हैं ये लोग, इक्वेट कर देते हैं 2 और 2x को, 2 इक्वल टू 2x। सो x आ गया आपका 1। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ साइन क्या है, देखो पैरेलल लाइंस है, ये क्या है, ये साइन किसका है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। अगर यहाँ पे आपको ऐसे दिया है 2 5 4 1 एंड दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2x 4 6x, यहाँ देख रहे हो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इस केस में आप 2 इक्वल टू 2x ले सकते हो। बट यहाँ पे क्या दिया है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया है, तो आपको क्या इक्वेट करना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू को इक्वेट करना है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, बस डिटर्मिनेंट वैल्यू को इक्वेट कर दो। सो 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 20, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 24। सो सॉल्विंग फर्दर, ये -18 इट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। सो -9 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 12, ये यहाँ पे भेज दिया हमने। सो x स्क्वायर इक्वल टू √3, √3 नहीं सॉरी 3, बिकॉज +12 -9 3। सो x इक्वल टू आ गया √3 प्लस माइनस, x की आ गई 2 वैल्यू, बिकॉज यहाँ क्या है x स्क्वायर है, सो ऑब्वियसली x विल हैव 2 वैल्यूज। उसके बाद अगर आप देखोगे सेम बाकी क्वेश्चन सिमिलर है, देखो ये सेकंड वाला भी सिमिलर है एंड 8th वाला भी सिमिलर है। सो ये आप लोग खुद ट्राई करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है।